नवरात्रि का पर्व जगत जननी मां परांबा को समर्पित है। जहां एक ओर भक्त पूरे नवरात्रि मां के स्वरूप की पूर्ण विधि विधान से पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुमारियों को मां का साक्षात रूप मानकर उनकी भी पूजा करते हैं। नवरात्रि पर्व के 8वें और 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। कन्या पूजन के दिन माता रानी का हवन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कन्या पूजन को कई लोग कंजक पूजन भी कहते हैं और इस दौरान 9 कन्याओं के साथ ही एक बालक की भी पूजा की जाती है। इसका कारण ये है कि नवरात्रि में 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, तो वहीं बालक को बटुक भैरव या हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कन्या पूजन के दौरान कंजकों के साथ बिठाए जाने वाले बालक को लांगूर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा और सेवा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख शांति और धन का आशीर्वाद देती है। कन्या पूजन में कन्याओं की उम्र और संख्याओं का विशेष ध्यान रखें। धर्मज्ञों का कहना है कि संख्या के अनुसार कन्या पूजन का फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। हर कन्या का अलग और विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या की पूजा करने से ऐश्वर्य, 2 कन्याओं से भोग व मोक्ष दोनों, 3 कन्याओं के पूजन से धर्म, अर्थ व काम तथा 4 कन्याओं के पूजन से राजपद मिलता है। 5 कन्याओं की पूजा करने से विद्या, 6 कन्याओं की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियां, 7 कन्याओं से सौभाग्य, 8 कन्याओं के पूजन से सुख संपदा प्राप्त होती है। 9 कन्याओं की पूजा करने से संसार में प्रभुत्व बढ़ता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि 2 साल की कन्या के पूजन से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 साल की कन्या के पूजन से संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या के पूजन से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 साल की कन्या के पूजन से ज्ञान, बुद्धि और यश की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या के पूजन से सुख और ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की कन्या के पूजन से यश, विजय और लोकप्रियता प्राप्त होती है और 9 साल की कन्या के पूजन से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और शत्रुओं का नाश होता है। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन की विधि के बारे में। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद देवी माँ की पूजा करें और इसके बाद माँ को हलवा, पूरी, खीर, कच्चा नारियल का भोग लगाएं। जब कन्याएं आपके घर आएं तो सबसे पहले शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर उनके चरण धोएं। इसके बाद उन्हें साफ आसन पर बिठाएं। इसके बाद टीका लगाएं और कलाई पर कलावा बांधें। फिर माँ दुर्गा स्वरूप इन कन्याओं को पूरी, चना, हलवा, नारियल आदि का भोजन कराएं। इसके बाद उनके चरण स्पर्श कर वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। साथ ही बालक की पूजा भी इसी प्रकार करें। माँ दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।